नमस्कार कुशल जी। नमस्ते विभोर जी। आपका जो यूथ फॉर जस्टिस का जो प्रकल्प आपने चलाया है, अ, उसके विषय में भी एक प्रश्न है। वैसे प्रश्न बहुत सारे हैं, का भाष्य सुन के बहुत प्रश्न आए मन में। तो जैसे कि इसमें यूथ फॉर जस्टिस है, फिर आप एक क्रांति की बात कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन, फिर सत्य की जो बात हो रही है। ये सब जो शब्द हैं, ये सब उन लोगों ने अपने पक्ष में पहले से कर लिए हैं। मतलब जो रिवॉल्यूशन, जब कोई बात करते हैं बंदूक के दम पे आजादी और इस टाइप की जो बातें होती है, क्रांति की, जस्टिस का हमारे आईआईटी में ग्रुप उन्होंने चला रखा है। फिर तो ये सारी चीजें जब हो रही थी हमारे सामने, मैं मतलब हमेशा अपनी गलती ढूंढने का प्रयास करता हूँ। तो ये सब जब हो गया तो हमसे ये चूक कहाँ पे हो गई। तो भारत कभी विश्व में सबसे ज्यादा समृद्ध देश हुआ करता था, हमसे चूक कहाँ पे हुई कि ये सब आज हमको, ये लोग हमारे सर पर बैठकर और जो नाच रहे हैं, ये सब कब हो गया और क्यों हुआ? आपको ऐसा कैसे लगता है, मतलब कि क्यों हुआ हो गया ये? बहुत अच्छा सवाल है आपका विभोर भाई, और ये बात बिल्कुल सही है कि शब्दों को तो वापस लेना ही होगा। जो शब्द उन्होंने छीन के अपने बना लिए हैं, और वही शब्द युवाओं के मन को सबसे पहले छूते हैं। चाहे वो क्रांति हो, चाहे वो जस्टिस हो, चाहे रिवॉल्यूशन हो, परिवर्तन हो, बदलाव हो, यही शब्दों को हमसे ही छीन लिया गया और हमारे ही खिलाफ इनका उपयोग करने। तो धर्म के खिलाफ बोलने को क्रांति बना दिया गया, देश के खिलाफ बोलने को परिवर्तन बना दिया गया, इस देश के टुकड़े करने को आजादी बना दिया गया। और या तो हम ये कर सकते थे कि हम इसको चुपचाप होते हुए देखते रहें, जैसा कि पिछले कई सालों में हुआ है, और या फिर हम कम से कम एक प्रक्रिया शुरू करें इसको वापस लेने की, और ये बताएं कि आजादी क्या होती है, ये बताएं कि जस्टिस क्या होता है, ये बताएं कि न्याय क्या होता है, ये बताएं कि क्रांति क्या होती है, और तेज युवा का तेज का मतलब क्या होता है। निस्तेज युवा, झड़े हुए युवा, वो आजादी के नारे लगा रहे हैं। तो और जो जिनके अंदर तेज है, सुधर्म का तेज है, अपने अपने संस्कारों का तेज है, अपने ज्ञान का तेज है, वो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये कोई बहुत 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 मुश्किल बात नहीं है समझने की, क्योंकि ये तो सैकड़ों सालों में हुआ। लेकिन मेरा ये मानना है, और मेरी ये छोटी मोटी समझ ये बनी है कि युद्ध तो कई सालों से लड़े हैं हम लोग, सैकड़ों सालों से लड़े, शस्त्रों के युद्ध लड़े, किसी में हारे किसी में जीते, पूरी तरह तो कभी भी नहीं हारे, लगातार संघर्ष में ही रहे। लेकिन जब प्रोपेगेंडा की लड़ाई शुरू हुई, जब हमारे हमारे सोचने समझने लिखने पढ़ने के खिलाफ जब बात शुरू हुई, वहां पे शायद हम लोग चूक गए, या हमारा का जो सिस्टम था वो पहले ही ध्वस्त था। और उसके बाद हमारे ऊपर तो हमारे शिक्षा संस्थान, हमारे वैचारिक लोग, हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास, वो कई सौ सालों के आक्रमण के बाद जब अपने सबसे कमजोरी पर था, तब अंग्रेजों ने अपना थोपा। तब उन्होंने झूठा इतिहास पढ़ाना, झूठी समझ बनाना, अपना कॉन्टेक्स्ट, तो इतना, और असली नुकसान वहीं से होना शुरू हुआ। और उन अंग्रेजों की बनाई हुई समझ, अंग्रेजों के बनाए हुए इतिहास को ही, अंग्रेजों के बनाए हुए मॉडल को, उनके बनाए हुए एजुकेशन के तरीके को ही तथाकथित आजादी के बाद हमारे ऊपर थोप दिया गया, और भी ज्यादा जहरीले तरीके से थोप दिया गया। और अंग्रेजों के ऊपर जो कम्युनिस्ट सोच का जहर इस देश में नेहरू के शासनकाल में लगा, उसने मुझे लगता है कि सबसे बुरी तरह हम लोगों को खत्म किया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को नेहरू जैसे लोगों ने कम्युनिस्टों के हाथों में सौंप दिया। हमारी मूवी को, हमारे लिटरेचर को, हमारे आर्ट को, उससे जुड़ी हुई सारे संस्थानों को, कम्युनिकेशन, संवाद, प्रोपेगेंडा के सारे माध्यम को कम्युनिस्टों के हाथ में सौंपना, ये मुझे लगता है मुगलों और अंग्रेजों से भी बड़ी मुसीबत, बड़ी आपदा भारत के ऊपर अगर आई है, तो वो नेहरू के शासनकाल में आई है, कांग्रेस के शासनकाल में आई है। क्योंकि तब हमसे हमारे विचार छीन लिया गया, हमसे हमारा तेज छीन लिया गया, हमारे युवाओं के मन में जहर घोलने की एक प्रक्रिया को सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया। और वहीं से मुझे लगता है कि हम लोग कहीं कमजोर हुए। पर ऐसा तो नहीं है कि हम हार गए इस लड़ाई को, तभी से कुछ लोगों ने इसके खिलाफ बोलना भी शुरू किया है। और आज जिस प्रकार से आप लोगों का ग्रुप बैठा है, या देश में अन्य जगहों पे युवाओं के ग्रुप हैं, या पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग तेजी से अपनी बातों को रखना शुरू कर चुका है, मुझे ये लगता है कि वो साजिश को भी, जैसे बाकी साजिशें खत्म हुई हैं, फेल हुई हैं, ये भी साजिश खत्म हो जाएगी, फेल हो जाएगी। चिंता की बहुत ज्यादा बात नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि बिना लड़े तो नहीं बचने वाले, और ये वैचारिक लड़ाई है, कम्युनिकेशन और प्रोपेगेंडा की लड़ाई है। इस लड़ाई में बिना लड़े तो नहीं बचने वाले, लेकिन लड़ेंगे तो कोई हमें हरा भी नहीं सकता।
ये भी निश्चित है। जी जी, धन्यवाद आपका। ये मेरा बस एक छोटा सा जो उसमें प्रश्न जो था, बस कि एक हमारी चूक क्या है ऐसी जो जिस कारण से ये सब हमको झेलना पड़ गया इतना। हमने अपना, एक कोई। हाँ, हमने अपने अपने नजरिए से अपने इतिहास को, अपने वर्तमान को देखना बंद कर दिया। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चूक है। हम अंग्रेजों के नजरियों से या मुस्लिम शासकों के नजरिए से या उसके बाद कम्युनिस्टों के नजरिए से, इस नजरिए से स्वयं को देख रहे हैं, और जब तक उनकी आंखों से देखेंगे तब तक हम हीन भावना में ही फंसे रहेंगे। जिस दिन अपनी आंखों से, अब तो सबसे बड़ा मुझे लगता है हमारे अंदर जो नुकसान हुआ है वो हमारे भारतीय कॉन्टेक्स्ट से चीजों को देखना बंद होना, ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है।